फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को ओवर एबिलिटी दिवस की बहुत शुभकामनाएं। मैं डिसेबिलिटी नहीं यूज़ करूंगा बिकॉज आई एम ऑलवेज थिंकिंग कि हम ओवर एबल होते हैं। बिकॉज हमें हमारा रास्ता बनाना भी होता है, हमारे लिए रास्ता तैयार नहीं होता है। तो जीवन में आने वाली हर चुनौती के लिए रास्ता बनाने के बाद हमें उस पर चलना होता है। फिर एक बार सभी को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आई विल स्टार्ट फ्रॉम माई इंट्रोडक्शन। आई एम प्रणीत कुमार गुप्ता फ्रॉम छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र. I am 100% visually challenged. I never went any special school. All of my education is from normal school and colleges. Due to my continuous hard work and devotion, in the 10th standard, I achieved first rank with 96%, and after that, I enter in commerce field and start my journey BMCC College Pune. And then 12th में मुझे अच्छा स्कोर मिला. along along with that, स्कूल डेज में मैं काफ़ी एक्टिविटीज़ करता था. आई हैव स्पेशल स्किल ऑफ मैथमेटिक्स, मेंटल कैलकुलेशन. आई एम ऑलवेज इन्वॉल्व इन म्यूजिक फील्ड, तबला वादन, हारमोनियम एज वेल. आई रिसीव बालाश्री प्रेसिडेंट्स अवार्ड फ्रॉम President Ramnath Kovind as well, and won world champion award twice for country in the field of mathematics as well. 7 world record I created and receive India's Got Talent Match Genius Award. इन द 11th 12th हमारा कॉलेज हमें स्क्राइब प्रोवाइड नहीं करता था. दिस इज़ अ न्यू चैलेंज फॉर मी, और वहीं से मेरा नेटवर्किंग स्टार्ट हुआ. अलग अलग पर्सन से कांटेक्ट करना, उन्हें स्क्राइब के लिए रेडी करना, प्रिपेयर करना समथिंग. आफ्टर 12th मैंने न्यू चैलेंज एक्सेप्ट किया और सीए प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन किया एंड सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया. कोविड का पीरियड था तो मेरे लिए फर्स्ट चैलेंज था कि ऑनलाइन प्रिपेयर करना है, बट इट्स पॉसिबल. और उसी के साथ साथ मैं बीकॉम भी कर रहा था. एंड मेरी इसी जर्नी में मैं सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व हुआ. मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि लेट ब्लाइंड पर्सन को मोबिलिटी ट्रेनिंग या जो भी एक्सेसिबिलिटी का ट्रेनिंग होता है, 1-to-1 देने का मुझे मौका मिला, जिससे ये समझने का मौका मिला कि हमें भी हमारी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए. और बताते हुए खुशी होती कि मेरे उस ट्रेनिंग की वजह से आज 7 to 8 पीपल ऐसे हैं जो अलग अलग पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क कर रहे हैं. तो दिस इज़ हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी. In my BCom education, I did 3 internship in various NGOs, जहाँ पे मैंने एज ए कंसल्टेंट वर्क किया. एंड देन 2023 में मैंने सीए के साथ साथ ही कैट एमबीए का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया. एंड उसको क्लियर करके मैंने आईआईएम उदयपुर ज्वाइन किया एज अ फर्स्ट विजुअली चैलेंज स्टूडेंट ऑफ द कंट्री. एंड मुझे टोटल 15 आईआईएम्स मिले थे, बट उसमें से मैंने आईआईएम उदयपुर को बाद में सिलेक्ट किया था. एंड देन इन दैट पीरियड मैंने सोशल वर्क में जो कर रहा था ट्रेनिंग देने का, उसको ही अभी ऑफिशियल वे में कन्वर्ट किया है. और लास्ट दिवाली 1 नवंबर को हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है क्लासिक वर्ल्ड कमिटी के नेम से, और जिसमें मेरे साथ आईआईटी आईएम्स के काफ़ी प्रोफेशनल्स हैं. एंड एज अ फाउंडर एंड सीईओ मैं उसमें वर्क कर रहा हूँ. इसके बारे में डिटेल्स आगे बताऊंगा. दिस इज़ अबाउट मी. अभी आईआईएम मैं आ तो गया हूँ, हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई किया है, सब चल रहा है, बट ऐसी काफ़ी डिफ़िकल्टीज है जिससे आप सभी को मैं बताना चाहूँगा. बिकॉज इफ़ यू आर प्रिपेयर फॉर दिस, सो आप सभी को इसका अनुभव होना चाहिए. जब मैं यहाँ पे नहीं था तो काफ़ी चीज़ें मुझे पता नहीं थी, बट हम जब सिस्टम के अंदर आते हैं सो काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है और उसको ओवरकम हमें करना होता है चैलेंज को. 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ: नॉन एकेडमिक, एकेडमिक एंड प्लेसमेंट इशू. क्योंकि हम अगर आईआईटी आईआईएम्स में आ रहे हैं तो हम प्लेसमेंट के लिए ही आते हैं. नॉन एकेडमिक में मैं पहले बात करूंगा कि बिफोर आईआईएम जब मैंने कैट का प्रिपेयर किया, तो इट्स रिक्वायर कि हम जब स्क्राइब लेते हैं तो हमारा जो स्क्राइब है उसको हमारे टॉपिक सब्जेक्ट्स का कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, और प्रैक्टिस होने हमारी स्क्राइब के साथ प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा एक रैपो बिल्डअप होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली ये दोनों चीज़ें मुझे नहीं मिल पाई, बिकॉज मुझे स्क्राइब ही 2 दिन पहले मिला और विदाउट एनी प्रैक्टिस समथिंग मैं सीधे एग्जाम में बैठा. बट मेरा अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक प्रिपरेशन अच्छा था, इसलिए वो हो गया. बट दिस इज़ रिक्वायर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट हमको अलग अलग इंस्टीट्यूट के इंटरव्यूज़ क्लियर करने होते हैं और उसके लिए हमें जीडी देना होता है.
तो ग्रुप डिस्कशन में प्रॉब्लम होता है कि जब हम 10-15 टीम में पर्सन की टीम में बैठे हैं, सो लाइक हमको ये पता नहीं होता। हम हमको सिर्फ 1 मिनट देते हैं एंड देन थिंक करके आपको उस पर बोलना स्टार्ट करना है। बाकी सारे स्टूडेंट तो लिख लेते हैं, बट हम ये लिख नहीं पाते पॉइंट वगैरह जो है। और जो पॉइंट हम थिंक करते हैं, इफ अगर हम पहले 2-3 मिनट में नहीं बोले, तो हमको फिर हमारे जो भी पॉइंट्स है जो हमारे माइंड में आ रहे हैं वो अदर पर्सन बोल लेते हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, उसको ओवरकम करके आपको पर्सनल इंटरव्यू के राउंड में एंटर करना होता है। सो दिस इज ऑल्सो चैलेंज, और इसका अभी तक तो कोई सोल्यूशन निकाला नहीं गया है। उसके बाद जब मैं आईआईएम के अंदर एंटर किया अराउंड 24 जून 2024, सो वहाँ पे भी मेरे पास एकेडमिकली काफ़ी चैलेंजेस आए, अभी भी है, और मेरे सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हाउ टू सर्वाइव एकेडमिकली। सो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बताऊँ, लैक ऑफ अवेयरनेस इन द टीचर्स। हर 3 महीने पे आपका सब्जेक्ट बदल रहा है, सेमेस्टर चेंज हो रहा है, टीचर्स बदल रहे हैं, सब्जेक्ट भी चेंज होने लगे हैं। सो दिक्कत होता है कि टीचर्स को अवेयरनेस नहीं कि वो हमको कैसे पढ़ाएंगे, बिकॉज यहाँ पे हमको ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल रिसर्च, स्टैटिस्टिकल मैनेजमेंट, ऐसे काफ़ी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को डील करना है। सो और इसमें हर टीचर का प्रोस्पेक्टिव अलग होता है पढ़ाने का, उनके जो असिस्टेंट होते हैं उनका पढ़ाने का प्रोस्पेक्टिव अलग होता है। क्लास में हमारे कुछ भी समझ नहीं आता, वी आर टोटली ब्लैंक। सो इट इज़ नेसेसरी कि हमको क्लास के बाद भी ट्रेनिंग मिले और अलग अलग सोर्सेज से हम उसको पढ़ पाए। बट हर चीज़ मैं भी यहाँ पे कॉप अप नहीं कर पा रहा हूँ, और इसके लिए फिर अपना सीजीपीए मेंटेन करने के लिए मुझे थेरी पार्ट पे फोकस करना होता है, बट अनफॉर्चुनेटली ओनली 20% थेरी होती है। सो मेरे साथ दिक्कत होता है कि मुझे जो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स लेकर जो थियरी सब्जेक्ट है वहाँ से मार्क कवर करना है। बट अगर हम फेयरनेस और इक्वालिटी की बात करते हैं तो फिर सभी के साथ समान न्याय होना चाहिए, जो फिलहाल यहाँ पर होता नहीं दिख रहा है। मेरा ज्वाइन करने का इंटेंशन ये था कि जब मैंने इसका डेटा देखा 15 आईआईएम में से, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला कि इस आईआईएम में अभी तक कोई आया नहीं है। सो इट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं यहाँ पे फर्स्ट एंटर करूँ एंड इस इंस्टीट्यूट को एक्सेसिबल बनाने के लिए मुझे मौका मिले। आई वॉज ट्राइंग कंटिन्यूसली, बट अभी तो फिलहाल इसमें उतना प्रगति नहीं हो रहा है। बट लेट्स सी हाउ इट्स वर्क। स्क्राइब, ऐसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में स्क्राइब वाला जो पार्ट है वो बहुत मैटर करता है, बिकॉज मैंने जो ऊपर 2 पॉइंट बताए थे, कॉन्टेक्स्ट और रेपो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ऐसा होता है कि वो किसी भी पर्सन को एज अ स्क्राइब अलॉट कर देते हैं जिसके साथ हमारा पहले पहले प्रैक्टिस वगैरह कुछ हो नहीं पाता। तो अल्टीमेटली अगर हमें सारे नॉर्मल स्टूडेंट के साथ कम्पीट करना है, तो ये एक चीज़ को भी देखना चाहिए जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। बट लैक ऑफ अवेयरनेस, फिर एक बार वही कि उसकी वजह से डिफिकल्टीज होती है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें हमको ओपन बुक टेस्ट दिया जाता है, बट वो मेरे लिए फिर से क्लोज बुक हो जाता है, बिकॉज आई डोंट नो कि बुक में कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी है। और मैं पीडीएफ रीड करता हूँ वो भी लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशंस ऐसे सब्जेक्ट के पीडीएफ भी हम रीड नहीं कर पाते हैं, तो हमको नहीं पता है कि कहाँ पे क्या होता है। सो ओपन बुक मेरे लिए भी क्लोज बुक हो जाता है। फिर एक बार इक्वालिटी और फेयरनेस पे इशू आ जाता है, और जो मेरा सीजीपी है वो मेंटेन नहीं हो पाता है कंपेयर टू अदर्स। तो ऐसे जो छोटे छोटे चैलेंजेस है उससे अल्टीमेटली आपके करियर पे इफेक्ट पड़ता है। सो सभी को लगता है कि आईआईएम पहुंच गए, बट ये जो डिफिकल्टीज है वो हमारे भाई बहनों को बताना बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे इस पे वर्क होना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गवर्नमेंट ने इस रिगार्डिंग कोई भी गाइडलाइंस, एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन बनाई नहीं है। वो एक इसमें डिफिकल्ट मैं मानता हूँ, और जिसमें फ्यूचर में वर्क होना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ पे मिलिंद सर है, हमारे महाजन सर है, कि इसमें इनिशिएटिव लेके हमें एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस इसके रिगार्डिंग सभी आईआईएम्स आईआईटीज के लिए बनानी चाहिए। जैसे कि ग्राफिकल पार्ट वगैरह वो तो है ही, बट उसके अलावा ये जो पार्ट है उस पर भी वर्क होना चाहिए। नॉन एकेडमिकली इंस्टीट्यूट इज़ वेरी ग्रेट। मुझे सारा सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे मिला हुआ है, बिकॉज आई एम विजुअली इम्पेयर्ड, तो उस हिसाब से मैं अकेले कहीं भी जा सकता हूँ, एंड जगह पे मुझे हेल्प तो मिल ही जाती है। बट ऑर्थोपेडिक और अदर डिसेबिलिटी के लिए अभी इंस्टीट्यूट उतना हेल्दी नहीं है। मैं 50-50 रेटिंग दूंगा, बट विजुअली चैलेंज मेरे लिए ये काफ़ी एक्सेसिबल है। सो लाइक 80-85% रेटिंग। प्लेसमेंट,
प्लेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लेसमेंट के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ, सो यहाँ पे भी फिर एक बार अवेयरनेस का इशू आता है, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब में हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, काफ़ी मतलब क्या बोले, कोटा अलॉटेड है, बट प्राइवेट सेक्टर में अभी उतना अवेयरनेस नहीं है, और हर जगह कोटा तो बिल्कुल मिलता नहीं है। यू हैव टू कम्पीट विथ नॉर्मल पर्सन। और मैंने अभी काफ़ी प्लेसमेंट के इंटरव्यूज़ दिए बिकॉज ऑफ इंटर्नशिप। तो उसमें डिफ़िकल्टीज होता है कि मैं टेक्निकल इंटरव्यू कहीं जगह पे क्लियर कर लेता हूँ, लाइक माय नॉलेज वगैरह समथिंग, बट जो लास्ट इंटरव्यू हो रहा है उसमें डिफ़िकल्टीज होता है कि आप ऑफिस वर्क कैसे करोगे, आप यू हाउ यू ट्रैवल बीइंग 100% विजुअली चैलेंज, हाउ यू हैंडल द सिस्टम। तो जो इंटरव्यू लेते हैं उनको भी इस बात का अवेयरनेस नहीं है कि हम कैसे ट्रैवल कर लेते हैं, हम कैसे। मैं सामने वाले को बता रहा हूँ कि मैं मुंबई में 6 साल से अकेले लोकल से ट्रैवल करता हूँ, सो आई एम एबल, दिस इज माई क्वेश्चन कि मुझे कैसे ट्रैवल करना है, कैसे सिस्टम ऑपरेट करना है। बट उसके बाद भी वो इंटरव्यू इस रीज़न से क्लियर नहीं हो पाता है। सो ऐसे कुछ 4-5 मैंने इंटरव्यू दिए जहाँ पे मैं लास्ट राउंड तक पहुंचा, बट इस डिफ़िकल्टीज की वजह से मैं अभी तक ये क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्लेसमेंट में अवेयरनेस इज वन ऑफ नेक्स्ट इशू, और इसमें भी अभी काम होने की ज़रूरत है। सॉल्यूशन, क्योंकि अगर मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ तो सॉल्यूशन भी बताना मेरा ही काम है। सो लाइक जैसे मुझे एकेडमिकली चैलेंजेस आ रहे थे, तो इस पे मैंने सॉल्यूशन ये टेम्पररी सॉल्यूशन अभी इस पे वक्त चलता है कि लाइक जो अलग अलग वॉलेंटियर्स हैं अलग अलग फील्ड के एक्सटर्नल, मैं उनकी हेल्प लेके जितना हो सके उतना स्टडी करने की कोशिश करता हूँ। मेरे जो पीयर्स हैं कॉलेज के, उनसे मैं हेल्प लेने की कोशिश करता हूँ। दे आर रेडी टू हेल्प, बट सभी का उतना ही बिजी शेड्यूल होता है, इसलिए वो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है और उतना वर्क नहीं हो रहा है। सो सिचुएशन इट्स क्रिटिकल, बट हर दिन एक नया चैलेंज लेके इसको ओवरकम करने की कोशिश जारी है। और आई थिंक कि फ्यूचर में जो ये डिफ़िकल्टीज़ है वो हम एक प्रॉपर फोरम तक पहुंचा कर प्रॉपर गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ उसमें हम निकाल पाएंगे और कुछ कर पाएंगे। सो मेरे इस वक्तव्य को समाप्त करते समय अमेरिका के 7th प्रेसिडेंट का एक लाइन मैं बोलता हूँ, क्योंकि बीइंग विजुअली चैलेंज, मैं फर्स्ट स्टूडेंट टू आई एम उदयपुर में, तो ये लाइन मेरे दिमाग में रखना मुझे हर समय आवश्यक होती है कि वन पर्सन विथ करेज मेक्स एन हिस्ट्री। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रणीत जी। आपने जो भी आईआईएम में जो भी कठिनाइयाँ आती है, सिलेबस के बारे में हो और भी चीज़ों के बारे में, बिल्कुल उस पर सोच विचार किया जाएगा। और हम आशावादी भी हैं कि गवर्नमेंट और हम भी जितना हमारे ओर से प्रयास हो सके करेंगे और ये चीज़ें ज़्यादा इंक्लूसिव बनाएंगे, क्योंकि यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें सोसाइटी में इंक्लूसिविटी को ज़्यादा बढ़ावा देना है। तो थैंक यू सो मच आपके ज्ञान रूपी वाणी से हमें लाभान्वित करने के लिए। मैं जानता हूँ कि शायद किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, लेकिन वक्त की पाबंदी है, मैं समझ सकता हूँ। हमारी एडमिन टीम प्रणीत जी का कॉन्टैक्ट नंबर, उनका ईमेल आप तक पहुंचाएगी, नो वरीज। तो उपस्थित मुख्य अतिथि आयुषी मैम, डॉक्टर कल्याणी लक्ष्मी जी, प्रणीत गुप्ता जी, प्रियंका निकल जी और पंकज महाजन जी, और हमारे लाडले, हम सबके प्यारे यजुर्वेंद्र महाजन मास्टर, और सभी मान्यवर, इन सब का दीपस्तंभ मनोबल परिवार की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूं। आप सभी की उपस्थिति ने इस दिन को और भी ज्यादा खास बना दिया। दीपस्तंभ मनोबल परिवार की ओर से हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और इसी के साथ ये चर्चा सत्र यही समाप्त होता है। मनपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू।